जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर से संबंधित आविष्कारक, संस्थापक, खोजकर्ता और जनक को डिस्कस करने वाले हैं। यकीन मानिए दोस्तों, हर एग्जाम में इस टॉपिक से भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? पूछ लिया जाता है कंप्यूटर के जनक कौन है, आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन है, इंटरनेट के जनक कौन है, भारत में इंटरनेट के जनक कौन है। कंप्यूटर के कई सारे पार्ट हैं, जैसे माउस का आविष्कार किसने किया था, कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। काफी सरल क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी लोगों को पता होगा। तो यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं कमेंट सेक्शन में, और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया। तो कंप्यूटर का जनक यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है चार्ल्स बेबेज के लिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। और दो बातें याद रखना है, इन्होंने ही एनालिटिकल इंजन बनाया था, ठीक है, और दूसरा इन्होंने एक डिफरेंस इंजन बनाया था। तो ये भी पूछा जाता है कि एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया था, डिफरेंस इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो चार्ल्स बेबेज ने ही किया था। ओके, तो तीन बातें आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। नंबर सेकंड सवाल, बताइए आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। फटाफट से आंसर लगाइए, कौन कहे जाते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एलन ट्यूरिंग जो हैं ये आधुनिक कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, पर्सनल कंप्यूटर के जनक कौन कहे जाते हैं, हु वाज फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और पहला पर्सनल कंप्यूटर कब विकसित किया गया था, तो 1974 में विकसित किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों इसी क्रम में, कंप्यूटर विज्ञान के पितामह कौन कहे जाते हैं, यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस किसे कहा जाता है। फटाफट से आंसर लगाइए, मैं भी देखना चाहता हूं कि आप कितने क्वेश्चन का सही आंसर दे पाते हैं। तो कंप्यूटर विज्ञान का पिता कहा जाता है दोस्तों एलन ट्यूरिंग के लिए, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इनको ही क्या कहा जाता है, इनको ही आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, और इनको ही कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है, या फिर कंप्यूटर विज्ञान का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों विश्व के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार जो है ये दो लोगों ने किया था, एक जेपी एकर्ट और दूसरे हैं जॉन मोचली। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और प्रयुक्त तो दोनों ने। हम फैक्टों को कवर कर लेते हैं। तो विश्व के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार 1946 में जेपी एकर्ट और जॉन मोचली ने किया था। और विश्व के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या था, तो एनियक इसका नाम रखा गया था। अब ये जो एनियक टर्म है इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर इसका फुल फॉर्म होता है। नंबर 6 सवाल है, बताइए किसे भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन का कलेक्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी नोटबुक में ये सारे क्वेश्चन नोट कर लेना है। यही वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और आप गलत आंसर लगा देते हैं। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है, विजय भटकर के लिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा था। ऐसा पहला कंप्यूटर जो भारत में बनाया गया था उसका नाम था सिद्धार्थ, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। ये तो हमने बात करी है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर की। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है, ठीक है, तो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर इसका नाम है परम 8000। क्या नाम है, परम 8000 इसका नाम है। और परम 8000 ये किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो ये विजय भटकर के द्वारा विकसित किया गया था। हमने अभी पढ़ा है कि विजय भटकर जो हैं ये भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं। तो इन्होंने ही परम 8000 नाम का जो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है इसको डेवलप किया था। डेवलप कब किया था,
तो 1991 में किया था। ये सारे फैक्ट आपको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है। इसी क्रम में एक क्वेश्चन है कि पहले लैपटॉप का आविष्कार 1981 में किसने किया था। पहला लैपटॉप बनाया गया था 1981 में, और किसके द्वारा बनाया गया था दोस्तों? एडम ऑसबॉर्न के द्वारा बनाया गया था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? बताइए फटाफट से। मोबाइल फोन का आविष्कार जो है ये मार्टिन कूपर के द्वारा किया गया था। ओके, और मोबाइल फोन का आविष्कार कब किया गया था? 1970 में किया गया था। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। यदि टेलीफोन का आविष्कार पूछा जाता है तो आपको क्या करना है? आपको ग्राहम बेल पर क्लिक करना है। ओके, लेकिन मोबाइल फोन का आविष्कार यदि पूछा जाए तो आपको मार्टिन कूपर पर क्लिक करना है। दोनों फैक्ट अलग अलग हैं और दोनों ही फैक्ट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए दोनों फैक्ट मैंने आपको यहां पर बता दिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना बने और फैक्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएं। दोस्तों, यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और क्वेश्चन की क्वालिटी पसंद आ रही है ना, तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ में, भाई बहनों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। आपको एक और कष्ट करना है, इस वीडियो का जो लिंक है इसका स्टेटस पर लगा लीजिए, ताकि जो आपके भाई बहन हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी इसका फायदा उठा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। इंटरनेट का आविष्कार जो है ये विंटसर्फ ने किया था। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि हम बात करें कि इंटरनेट की शुरुआत कब करी गई थी, तो इंटरनेट की शुरुआत करी गई थी 1969 में। ठीक है, और जब इंटरनेट की शुरुआत करी गई तो तब इंटरनेट को किस नाम से जाना जाता था? तब इंटरनेट को अर्पानेट के नाम से जाना जाता था। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि इंटरनेट को 1969 में जब इंटरनेट की शुरुआत हुई थी तब किस नाम से जाना जाता था? अर्पानेट के नाम से जाना जाता था। इसी क्रम में भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है? आप लोगों को याद होगा ये क्वेश्चन हमने करंट अफेयर्स में कवर किया था। जो स्टूडेंट हमसे लंबे समय से जुड़े हैं वो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लगाइए फटाफट से। भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक कहा जाता है विजयेंद्र कुमार सिंघल के लिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये कौन है? तो ये VSNL के पूर्व चेयरमैन है। ठीक है, VSNL के पूर्व चेयरमैन थे और 82 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। इनको भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत और भारत में इंटरनेट को विकसित करने में इनका अहम योगदान रहा है। और हमने अभी पढ़ा है कि इंटरनेट के जनक कौन कहे जाते हैं, तो विंटसर्फ जो हैं ये इंटरनेट के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग क्वेश्चन हैं, आप कंफ्यूज नहीं होना, लिख लेना। जब आपका एग्जाम हो तो आप उसका क्विक रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ईमेल के आविष्कारक कौन थे? ईमेल का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? रे टॉमलिंसन ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ईमेल इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका फुल फॉर्म होता है और इसका आविष्कार किया था रे टॉमलिंसन ने। कब किया था? 1971 में ईमेल का आविष्कार किया गया था। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो @ का सिंबल है, जैसे कि आप लोग फोटो में देख पा रहे होंगे, @ सिंबल का आविष्कार किसने किया था? यह भी रे टॉमलिंसन ने किया था। कब किया था? तो ईमेल के आविष्कार के 1 साल बाद 1972 में ही किया था। किसने? रे टॉमलिंसन ने। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाईफाई का आविष्कार किसने किया था? तो वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी इसका फुल फॉर्म होता है और जॉन ओ सुलिवान ने वाईफाई का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, टिम बर्नर्स ली ने। और WW का आविष्कार कब किया गया था? तो 1989 में किया गया था। ओके, इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है कि 1993 में HTML का विकास किसने किया था? तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और इसका विकास किया गया था 1993 में। और किसके द्वारा इसको विकसित किया गया था? तो टिम बर्नर्स ली के द्वारा ही HTML को विकसित किया गया था। नेक्स्ट सवाल है, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों कंप्यूटर माउस का आविष्कार जो है ये डगलस एंगलवर्ट ने किया था। ठीक है, और कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया गया था 19
1960 में, ठीक है। किसके द्वारा? डगलस एंगलबर्ट के द्वारा। फिर डगलस एंगलबर्ट ने इसको पेटेंट कब कराया? 1970 में अपने नाम से पेटेंट कराया। कंप्यूटर का जो माउस है यह किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है? तो यह एक इनपुट डिवाइस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में, कंप्यूटर कीबोर्ड का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो कंप्यूटर कीबोर्ड का आविष्कार जो है ये क्रिस्टोफर लेथम सोलेस के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कीबोर्ड भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। और कीबोर्ड में जो F1 से लगाकर F12 तक की होती हैं, इनको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इनको कहा जाता है फंक्शन की। क्या कहा जाता है? इनको फंक्शन की कहा जाता है। और जो क्रिस्टोफर लेथम सोलेस हैं, इनने कंप्यूटर कीबोर्ड का आविष्कार किया था। और जो क्वार्टी टाइपराइटर है, ठीक है, जो टाइपराइटर होता है उसका भी आविष्कार किसके लिए कहा जाता है? तो क्रिस्टोफर लेथम सोलेस के लिए ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला मदरबोर्ड किस कंपनी ने बनाया था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, विश्व का पहला मदरबोर्ड जो है ये IBM कंपनी ने बनाया था। IBM कंपनी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसके लिए माना जाता है? ये अभी SSC GD के एग्जाम में पूछा गया था। तो दुनिया का पहला प्रोग्रामर जो है ये इंग्लैंड की महिला गणितज्ञ एडा लवलेस के लिए माना जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों सर्वप्रथम पंच कार्ड का आविष्कार जो है ये जोसेफ मेरी ने किया था। दोस्तों पंच कार्ड जो है ये कठोर पन्नों से बना एक कार्ड होता है, ठीक है, जिसमें हम डिजिटल डेटा को रखते हैं। इसमें जगह जगह पर छेद होते हैं, आप लोग इनको देख पा रहे होंगे, और इसकी मदद से ये कार्ड डेटा को रख पाता है। और सबसे पहले पंच कार्ड का आविष्कार किया था जोसेफ मेरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप का आविष्कार किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईसी चिप का आविष्कार जो है ये जैक किल्बी ने किया था। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आईसी चिप है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आईसी का इंटीग्रेटेड सर्किट इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। और हम बात करें कि आईसी चिप का आविष्कार कंप्यूटर की किस जनरेशन में हुआ, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो कंप्यूटर की 3rd जनरेशन में आईसी चिप का प्रयोग होने लगा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार किसने किया था? फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार जो है ये एलन सोगार्ट ने किया था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार 1976 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएमएस का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों एसएमएस का जनक जो है ये मैटी मैकिनेन के लिए जाना जाता है। एसएमएस इसका फुल फॉर्म शॉर्ट मैसेज सर्विस इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस विद्वान को एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन है दोस्तों। एआई का जनक जो है ये जॉन मैकार्थी के लिए कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों एआई का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका फुल फॉर्म होता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है? तो कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बुद्धि को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। वर्तमान में इसका प्रयोग कई क्षेत्रों में हो रहा है, जैसे कि जो रोबोट होते हैं, ठीक है, तो रोबोट को बनाने में गूगल असिस्टेंट जो बोलता है, हम कहते हैं हेलो गूगल, मैप ओपन कीजिए, यूट्यूब ओपन कीजिए, ठीक है। तो जो गूगल असिस्टेंट है उसको बनाने में, जो स्पीच रिकॉग्निशन होता है उसको बनाने में, वायुयान का निर्माण करने में, स्पेस स्टेशन आदि बनाने में एआई का प्रयोग हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसने कंप्यूटर लैंग्वेज कोबोल का आविष्कार किया था? तो कोबोल का आविष्कार किया था ग्रेस मुरे हॉपर ने। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोबोल क्या है? तो यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो व्यवसाय के कार्य के लिए उपयोग की जाती है, ठीक है। कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कंप्यूटर की भाषा जावा का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों जावा लैंग्वेज है कंप्यूटर की और इसका आविष्कार किया गया था सन माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। दोस्तों यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंड्रॉयड, आप लोगों ने एंड्रॉयड के बारे में सुना होगा ना, तो एंड्रॉयड का आविष्कार किस भाषा में किया गया? तो एंड्रॉयड का आविष्कार किया गया जावा भाषा में। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एंड्रॉयड क्या है? तो एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, और ये स्मार्टफोन में
प्रयुक्त होता है। ठीक है, क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। एंड्रॉयड क्या है, आपके सामने ऑप्शन दे दिए जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है। दूसरा आप लोगों के लिए ऑप्शन मिल जाता है, यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो क्या है, यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यानी कि यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसने कंप्यूटर भाषा बेसिक का विकास किया था। बेसिक क्या है, कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है और इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया था, तो जॉन जी कैमी के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। ठीक है, और इसको कब डेवलप किया गया था, तो 1864 में इसको डेवलप किया गया था। बेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी क्रम में, फोर्ट्रान जो कि कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है और ये पहली उच्च स्तरीय कंप्यूटर की लैंग्वेज है, इसको किसने बनाया था। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, डैन ब्रिकलिन ने इसको बनाया था। ठीक है, और जो फोर्ट्रान है इसका भी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फॉर से बनता है फॉर्मूला और ट्रांस से बनता है ट्रांसलेशन, तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर का आविष्कार किसने किया था, तो थियोडर मेमेन ने। किसने, थियोडर मेमेन ने लेजर का आविष्कार किया था। और लेजर का आविष्कार कब किया गया था, तो 1960 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेसबुक कंपनी के संस्थापक कौन थे। दोस्तों फेसबुक कंपनी के संस्थापक थे मार्क जुकरबर्ग। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो दोस्तों, फेसबुक कंपनी का नया नाम सबसे पहले आपको याद रखना है, तो फेसबुक कंपनी का नया नाम हो गया है मेटा। ठीक है, और हम बात करेंगे कि फेसबुक कंपनी का नया नाम मेटा हो गया है। मेटा के कई सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे कि फेसबुक एक प्रोडक्ट है, इंस्टाग्राम भी फेसबुक का ही प्रोडक्ट है, और जो व्हाट्सअप है ये भी फेसबुक का ही प्रोडक्ट है। तो फेसबुक ने केवल और केवल अपनी कंपनी का नाम बदला है मेटा, बाकी इसके जो प्रोडक्ट हैं, जैसे कि एक फेसबुक का प्रोडक्ट फेसबुक ही है। ठीक है, तो इसने अपने प्रोडक्ट का नाम नहीं बदला है, केवल और केवल कंपनी का नाम बदला है। और फेसबुक की स्थापना कब करी गई थी, 2004 में। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। संस्थापक कौन है, मार्क जुकरबर्ग जो हैं ये फेसबुक के संस्थापक हैं। इसी क्रम में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना किसने करी थी। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना करी थी। ओके, हम बात करेंगे, स्थापना करी थी 1975 में और इसका हेडक्वार्टर है अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में। और जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है ये मुख्य रूप से कौन से प्रोडक्ट बनाती है, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे विंडो एक्सपी, विंडो 7, विंडो 10। ठीक है, तो सभी प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करती है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एप्पल कंपनी की स्थापना किसने करी थी। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंपनी की स्थापना करी थी। और एप्पल की स्थापना कब करी गई थी, तो 1976 में करी गई थी। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है, अमेरिका के कैलिफोर्निया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजन कंपनी की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी, जेफ बेजोस के द्वारा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अमेजॉन की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स मार्केट प्लेस और क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। स्थापना करी गई थी 1994 में। हेडक्वार्टर है अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में। और स्थापना किसके द्वारा करी गई थी, जेफ बेजोस के द्वारा। इसी क्रम में गूगल के संस्थापक कौन हैं, तो गूगल के संस्थापक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और फोटो देख के आप लोग इसका आंसर भी कर सकते हैं। दो लोग गूगल के संस्थापक हैं। ठीक है, एक हैं लैरी पेज और दूसरे हैं सर्गेई ब्रिन। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। हम बात करें गूगल की तो गूगल अमेरिका की बहुराष्ट्रीय सार्वजनिक कंपनी है और गूगल दुनिया का सबसे फेमस सर्च इंजन भी है। स्थापना हुई थी 1998 में। हेडक्वार्टर है अमेरिका के कैलिफोर्निया में। संस्थापक दो लोग हैं, सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज। और गूगल की पेरेंट कंपनी कौन सी है, अल्फाबेट इंक जो है ये गूगल की पेरेंट कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब सेवा प्रदाता याहू कंपनी के संस्थापक कौन हैं। याहू कंपनी के संस्थापक भी कितने लोग हैं, दो लोग हैं। कौन कौन हैं, एक तो जेरी यंग और दूसरे हैं डेविड फ्लो। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम याहू की बात करें तो यह एक अमेरिकन सर्च इंजन है। 1994 में इसकी स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। जेरी यंग और डेविड फ्लो इसके संस्थापक हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट्सएप के संस्थापक कौन हैं। तो दोस्तों व्हाट्सएप के संस्थापक जो हैं ये जैन कुम और ब्राउन एक्टन हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बात करेंगे कि इसकी स्थापना कब करी गई थी व्हाट्सएप की, 2009 में। ठीक है, और व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी कौन सी है,
तो फेसबुक, हम अभी कह सकते हैं कि मेटा, क्योंकि फेसबुक का नया नाम क्या हो गया है, मेटा। तो व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है मेटा, ओके। और हम बात करें कि व्हाट्सएप को मेटा कंपनी ने या फिर फेसबुक कंपनी ने कब खरीद लिया था, तो 2014 में खरीद लिया था। यानी कि अब जो व्हाट्सएप है ये किसकी कंपनी है, मार्क जुकरबर्ग की, फेसबुक की या फिर मेटा की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूट्यूब के संस्थापक कौन हैं। दोस्तों यूट्यूब के संस्थापक हैं जावेद करीम, ठीक है, स्टीव चैन और चार्ड हर्ले। ये तीन व्यक्ति जो हैं ये यूट्यूब के संस्थापक हैं, जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं। आप वीडियो कहाँ पर देख रहे हैं, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ही देख रहे हैं। आइए डिटेल को हम जान लेते हैं। तो यूट्यूब की स्थापना 2005 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है अमेरिका के कैलिफोर्निया में। और यूट्यूब को पेपल कंपनी के 3 कर्मचारियों ने डेवलप किया था, स्टीव चैन, जावेद करीम और चार्ड हर्ले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम के संस्थापक कौन हैं। तो दोस्तों इंस्टाग्राम के संस्थापक हैं केविन सिस्ट्रॉम, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्थापना कब करी गई थी इंस्टाग्राम की, तो 2010 में करी गई थी, ठीक है। और इंस्टाग्राम के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, ये एक फोटो और वीडियो शेयरिंग सोशल नेटवर्किंग साइट है। और इंस्टाग्राम को भी किसने खरीद लिया है, तो फेसबुक कंपनी ने खरीद लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर स्कैनर के आविष्कारक कौन हैं। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रे कुर्जवील जो हैं ये कंप्यूटर स्कैनर के आविष्कारक हैं। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो स्कैनर है ये इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है। फटाफट से आंसर लगाइए, इनपुट है या आउटपुट है। दोस्तों स्कैनर जो है यह एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इस पे हम किसी पेज को रखकर स्कैन करते हैं, यानी कि डेटा को कंप्यूटर में लेते हैं। और जब हम कोई भी इंस्ट्रक्शन या फिर डेटा लेते हैं तो वो कौन सा डिवाइस होता है, वो इनपुट डिवाइस होता है। याद रखना स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गणना संयंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ था। पूछा जाता है कि दुनिया का पहला गणना यंत्र कौन सा है, तो आपको लगाना है आंसर अबेकस है। और अबेकस को हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको हिंदी में गिनतारा कहा जाता है। और इसका आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था, तो चाइना देश में हुआ था। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को बताया था, आप लोगों को याद है क्या, कि एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन और कंप्यूटर ये तीनों के तीनों किसने बनाए थे, ये बनाए थे चार्ल्स बेबेज ने। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर हार्ड डिस्क के आविष्कारक कौन है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रेडोल्ड जॉनसन, ओके। इसी क्रम में नेक्स्ट की बात करें तो किसे यूएसबी के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। यूएसबी इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। और इसका आविष्कारक किसके लिए जाना जाता है, तो अजय वी भट्ट के लिए। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार बारकोड प्रणाली यानी कि बारकोड सिस्टम को किसने विकसित किया। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड ने। याद रखना बारकोड सिस्टम को किसने डेवलप किया, नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूटूथ के आविष्कारक कौन थे। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जाफ हार्टसन जो हैं ये ब्लूटूथ के आविष्कारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेन ड्राइव का आविष्कार आईबीएम कंपनी ने किस वर्ष किया था। दोस्तों सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो पेन ड्राइव है इसका आविष्कार किसने किया था, आईबीएम कंपनी ने। और पेन ड्राइव का आविष्कार किस वर्ष किया था आईबीएम कंपनी ने, तो 1998 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर एनिमेशन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जॉन वेटनी के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइट शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बाइट शब्द जो है ये वर्नर बुकहोल्जो के द्वारा गढ़ा गया। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुई है बाइट की, तो यदि आप इस स्ट्रक्चर को याद कर लेते हैं तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि आपका 1 नंबर तो पक्का हो ही जाना है। सबसे पहले एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कंप्यूटर स्टोरेज की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो आप कहेंगे वो है बिट। और 4 बिट बराबर कितना होता है, 1 निब्बल होता है, ठीक है। और 8 बिट बराबर होता है 1 बाइट, ठीक है। और 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट होता है। 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट होता है। 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट होता है। 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट। 1024 टीबी बराबर 1 पीबी होता है। 1024 पीबी बराबर 1 ईबी होता है। और 1024 ईबी बराबर
एक जीबी होता है, ठीक है। और 1024 जीबी बराबर एक वाईबी होता है। 1024 वाईबी बराबर एक ब्रोंटो बाइट होता है और 1024 ब्रोंटो बराबर एक जियो बाइट होता है, ठीक है। और इससे भी हाईएस्ट मेमोरी यूनिट मार्केट में लॉन्च हो गई हैं, लेकिन एग्जाम में इससे बाहर नहीं पूछा जाता है। तो इस स्ट्रक्चर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, कंटेंट की क्वालिटी अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ अपने बहादुर सर को सपोर्ट करें। इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस जरूर लगाएं। दोस्तों यहाँ पर हमने लगभग 50 ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है जो कि आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, और ये टॉपिक कोई भी यूट्यूबर नहीं बनाता। हाँ, आजकल एक चीज़ जरूर हो रही है कि जो भी मैं टॉपिक बना रहा हूँ बड़ी मेहनत से मैं बनाता हूँ, तो कई सारे यूट्यूबर जो हैं उसको सेम टू सेम टाइप करके कॉपी पेस्ट करके पढ़ा दे रहे हैं और भर भर के व्यू भी ले रहे हैं। वो एक अलग बात है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। और इसी प्रकार से बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट जो है हमने अपनी ई बुक में समाहित कर दिया है। तो अभी हमारे पास कौन कौन सी ई बुक हैं? एक जनरल साइंस की ई बुक है और एक करंट अफेयर्स की सबसे बेस्ट ई बुक है। करंट अफेयर्स की ई बुक का मैं दावा करता हूं और मैं बोलता हूं भी हूं कि ये हमारे चैनल की सबसे बेस्ट ई बुक है। तो यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, ये दो टॉपिक यदि आपको पढ़ना है तो इन ई बुक को जरूर बाय कर लें। ई बुक का लिंक कहां पर मिल जाएगा? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। अभी रिसेंटली वीडियो में मैंने पंचवर्षीय योजनाओं को डिस्कस किया और पंचवर्षीय योजनाओं से टॉप 70 क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया है, और वहीं से इस क्वेश्चन को लिया है कि किस पंचवर्षीय योजना में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रस्तुत किया गया। फटाफट से आंसर लगाइए। और यदि आप चाहें तो इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल भी लिख सकते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं को पूरा कवर करना है तो हमारा ये वाला वीडियो आप जरूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।